राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। 2024 7 सितंबर गणेश चतुर्थी स्थापना कैसे करें। दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि गणेश जी को स्थापित करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जब आप गणेश जी को घर में लाएंगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। अपने मेन गेट के बाहर आपको जो है 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक तो आपको कुमकुम का बनाना है और एक स्वास्तिक आपको हल्दी का बनाना है। दोनों साइड आपको स्वास्तिक बनाने हैं। जब जाकर आप जो है गणेश जी को घर के अंदर लेकर जाइए और दोनों साइड ही आपको घी के दीपक भी जलाने हैं। अपने मेन गेट में दोनों साइड घी के दीपक जलाने हैं। जब आप अंदर लेकर जाओगे गणेश जी को, जैसे ही जहाँ पर आप रखोगे अपने पूजा घर में, मंदिर में, तो वहाँ पर आपको 2 घी के दीपक वहाँ पर भी जलाने हैं। एक लेफ़्ट एक राइट, और लेफ़्ट राइट एक एक बिंदी आपको जो है हल्दी की कुमकुम की लगानी है। ये आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की लगानी है। फिर आपको गणेश जी को स्थापित करना है, क्योंकि ये जो 2 बिंदी हैं ये रिद्धि सिद्धि है। जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो क्या होता है कि जो रिद्धि सिद्धि हम उनके साथ लाते हैं वो भी विसर्जन हो जाती है। तो हमें जो है रिद्धि सिद्धि को विसर्जन नहीं करना है। ये जो 2 बिंदी हैं ये आपके घर में ही रह जाएंगी। और जो है, जैसे कहा जाता है कि बहू हमारे घर में रह गई है, बेटा काम पे गया है, इस तरह से जो है रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रह जाएगी। तो ये 2 बिंदी आप बिल्कुल भी लगाना मत भूले। ध्यान रहे, एक हल्दी की एक कुमकुम की लगानी है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक बिंदी, और 2 देसी घी के दिए गोल बाती वाले, वो भी आपको ऐसे ही लगाने हैं। बीच में गणेश जी को स्थापित करना है। फिर आप उनकी पूजा करोगे, पूजा सामग्री है वो सब जो है उनके सामने रखिए। उनकी अच्छे से पूजा कीजिए। फूलों की माला, और जो है गणेश जी को बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और बेसन के लड्डू भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्हें जब तक भी रखोगे उनको जो है बेसन के लड्डू का, बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ानी है। और समी पत्र अगर आपने 10 दिन तक लगातार गणेश जी को और भोलेनाथ जी को चढ़ा दिए तो यकीन मानिए कि इन 10 दिनों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना बड़ा कार्य हो गया है। होकर रहेगा, बिल्कुल होकर रहेगा। क्योंकि ये 10 दिन ऐसे होते हैं, अगर इनमें आपने गणेश जी को समी पत्र चढ़ा दिए और भोलेनाथ को चढ़ा दिए तो 10 दिन में आपकी वो मनोकामना पूरी होगी जो आप सदियों से सोच रहे हो और हो नहीं रही हो, वो आपको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा आपको। देखिए, गणेश जी को तो हम विसर्जन कर देते हैं, जो घर में लाते हैं तो उनको विसर्जन कर देते हैं। पर देखिए, जहाँ पर भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ पर जब से भोलेनाथ की पूजा शुरू हुई है, पता नहीं कितनी सदी बीत गई कि महादेव की पूजा हो रही है, तब से गणेश जी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। वो कहीं भी नहीं गए, आपको वहीं पर मिलेंगे। तो आप जो है इस चीज़ को कभी मत सोचिए कि यहाँ पर गणेश जी नहीं हैं। गणेश जी लेफ्ट में और कार्तिकेय जी राइट में, और अशोक सुंदरी जी का बीच में स्थान है जहाँ पर जलाधारी होती है, मतलब जल बहकर जाता है। और जो उनकी 5 बेटियां हैं वो ऊपर से जो पानी टपक कर आता है, वो पानी टपका रही है बूंद बूंद, वे उनकी 5 बेटी हैं। और जो है गोरा जी है, उनका जहाँ जलाधारी होती है उसके लेफ़्ट साइड में, ऊपर की साइड में, वहाँ पर जो है गोरा जी का स्थान है। और बीच में भोलेनाथ बैठे हैं। तो उनका पूरा परिवार उन्हीं में ही समाया हुआ है। आपको कहीं कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जब मंदिर में जाते हो सब वहीं मिल जाते हैं। तो आपको गणेश जी को इसी तरह से समी पत्र चढ़ाने हैं और महादेव को भी चढ़ाने हैं। इन 10 दिनों में करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी वो मनोकामना पूरी हुई है जो आज तक आपकी नहीं हुई। और जब आप गणेश जी को अपने घर के अंदर लेकर आओगे, मैंने देखा है कि जब लोग गणेश जी को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो वो पीछे की साइड से उनको पकड़ते हैं। उनकी जो कमर होती है पेट की साइड होती है, अपने पेट से लगाकर पीछे की साइड से लाते हैं। ऐसा मत करना। जब गणेश जी को आप अपने घर के अंदर स्थापित करोगे, अंदर लेकर आओगे, तो उनका जो मुंह है वो आपकी साइड होना चाहिए, आपकी साइड ही होना चाहिए। आपको जो है उल्टे पैरों चलना चाहिए, पीछे पीछे
चलना चाहिए। उनका मुंह आपकी साइड होना चाहिए, आपकी साइड ही जहाँ पर रखोगे वहाँ पर भी उनका मुंह आपकी साइड ही होना चाहिए, ज़रा सा भी आपको इधर उधर नहीं करना है। ये दिशा भी इनकी जो है बहुत ही मान्यता रखती है, क्योंकि गणेश जी को ऐसे ही नहीं कि कहीं पर ऐसे ही बैठा दिया और मतलब ऐसे ही घर के अंदर ले आए, नहीं। उनकी अगर पूरी मान्यता से, पूरे नियम से आप भाव से पूजा करोगे, स्थापना करोगे तो आपको मनोवांछित फल मिलेगा। क्योंकि गणपति बप्पा जो है विघ्न हरता है, विघ्नों के हरते हैं और घर में सुख शांति देते हैं, कारोबार में वृद्धि देते हैं। देखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी इनकी पूजा करने से ख़त्म हो जाती है। आप सच्चे मन से 5 मिनट इनके सामने बैठकर पूजा कीजिए, आपके दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विघ्न जो भी घर में होते हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ें जो आपको बताई हैं, ये बात उनकी गणेश जी के बारे में बताई है, ये इसीलिए बताई है कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है तो इन चीज़ों का सभी को ध्यान रखना है। बस भूलना मत, समी पत्र आपको 10 के 10 दिन चढ़ाने हैं, गणेश जी को भी चढ़ाने हैं और महादेव जी को भी चढ़ानी है, और इनसे आपको वो लाभ मिलेगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।